गुड आफ्टरनून गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम ओरेकल की एसक्यूएल की नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स है वो करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ओरेकल को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल ऐप्स, और उसके बाद हमें जो भी यहाँ पे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं वो आ जाते हैं लिस्ट में। तो देखिए, ओरेकल भी लिस्ट में आ चुका है, ओरेकल ओरा DB 19 होम। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए, जब ओरेकल इंस्टॉल होती है तो उसके साथ ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इसके साथ एक एसक्यूएल प्लस जो है इसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल प्लस से ही हम ओरेकल डेटाबेस को ओपन करेंगे। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की जो कमांड्स है वो इसी पे चलाते हैं हम एसक्यूएल प्लस टूल पे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जब डाटाबेस से कनेक्ट होंगे तो हमें जो यूज़र नेम है वो स्विस एज स्विस DB है। ये जो यहाँ पे सिस्टम भी लिख सकते हैं और स्विस भी लिख सकते हैं। चलिए सिस्टम करके लिखते हैं। सिस्टम सिस्टम एज स्विस DB है। तो देखिए, सिस्टम एज स्विस DB करेंगे तब भी आपका हम ओरेकल से कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए, कनेक्टेड टू एन आइडियल इंस्टेंस, इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। कल हमने ओरेकल डेटाबेस शट डाउन करा था, तो वो अब जो हमारा ओरेकल डेटाबेस है वो बंद हो चुका है। दरअसल इंस्टेंस एक लॉजिकल एरिया होता है, वहीं पे हम ओरेकल्स के जितने भी कमांड्स है इंस्टेंस पे आके ही रन करती है। एक लॉजिकल एरिया होता है, यहीं पे सारा काम होता है इंस्टेंस का। जब कल हमने शट डाउन किया था तो हमारा जो है डेटाबेस बंद हो चुका है, और डेटाबेस भी बंद है और इंस्टेंस भी बंद है। तो सबसे पहले हमारा इंस्टेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद ही हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल एक कमांड चलाते हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम $, डेटाबेस। तो देखिए, जब मैंने ये कमांड चलाई सिलेक्ट नेम फ्रॉम $, डेटाबेस, तो इसने बोला ओरेकल नॉट अवेलेबल, सिलेक्ट नेम फ्रॉम डेटाबेस। देखिए, ओरेकल नॉट अवेलेबल का मतलब ये है हमारा इंस्टेंस चला ही नहीं है। तो हमारा ओरेकल का इंस्टेंस जो है अभी बंद है। सबसे पहले इंस्टेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद ही हम डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए स्टार्टअप कमांड है। स्टार्टअप कमांड जो है ओरेकल डेटाबेस को ओपन करने की है, ओरेकल इंस्टेंस को स्टार्ट करने की है। सबसे पहले इंस्टेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद ही हम ओरेकल डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये आ गया है, अभी देखिए ओपन हो गया है। टोटल सिस्टम ग्लोबल एरिया SGA इतना है, फिक्स्ड साइज इतना, वेरिएबल साइज इतना, डेटाबेस बफर इतना, रीडू बफर इतना, डेटाबेस माउंटेड, डेटाबेस ओपन। अब आपका डेटाबेस ओपन हो चुका है। देखिए, जब भी आपका डेटाबेस शट डाउन होगा उसको ऑन करने के लिए हमें स्टार्टअप कमांड चलानी है। स्टार्टअप, तो ये वाली स्टार्टअप कमांड चलाएंगे, और जब डेटाबेस बंद करना है तो शट डाउन करेंगे। तो अब हमारा डेटाबेस, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्ट नेम फ्रॉम $, डेटाबेस। तो देखिए, हमारा जो ओरेकल का डेटाबेस है ORCL ओपन हो चुका है। थोड़ा डायग्राम मैं भी समझा देता हूँ। देखिए क्या था, पिछले कल हमने इस डेटाबेस को बंद कर दिया था। जो ओरेकल का डेटाबेस था
ओरेकल डीबीएमएस जो था हमने कल शट डाउन कर दिया था डीबीए यूज़र ने। ये जो डीबीए यूज़र था इसने कल डाटाबेस शट डाउन कर दिया था। तो शट डाउन होने के बाद क्या होता है कि जो ये अनदर यूज़र होते हैं डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, डाटाबेस के अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं काम होगा अगर डाटाबेस शट डाउन होगा। तो अब जब अगले दिन हम डीबीए कनेक्ट होगा ओरेकल सर्वर से, तो ओरेकल सर्वर से कनेक्ट होने के बाद ये जो डीबीएमएस है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है ओरेकल का, ओरेकल डीबीएमएस जो है इसको ना ऑन करने के लिए ये डीबीए स्टार्टअप कमांड चलाएगा। स्टार्टअप कमांड चलाने के बाद ही आपका डाटाबेस ऑन हो गया। डाटाबेस ओपन होने के बाद ही ये डाटाबेस इन सभी यूजर को मिल सकता है, जब ये स्टार्टअप होगा तब। तो अभी हमारा इस कंडीशन में आ चुका है ये डाटाबेस, अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल टू ORCL PDB। सिस्टम अल्टर हो गया। उसके बाद अब चलेंगे कमांड हम अल्टर डाटाबेस अल्टर प्लगेबल डाटाबेस ओपन। देखिए प्लगेबल डाटाबेस अल्टर्ड हो चुका है। अब हम देखने के लिए हो चुका है कि नहीं हो चुका है तो शो कॉन नेम पे क्लिक करेंगे, शो कॉन नेम सेमीकोलन। देखिए ORCL PDB जो डाटाबेस है ओपन हो चुका है। अब हम ORCL PDB से कनेक्ट होंगे HR यूजर में, कनेक्ट HR @ORCL PDB। तो हम HR यूजर से कनेक्ट हो चुके हैं। जब मैं शो यूजर करूंगा तो यूजर इज HR। तो यहाँ पे मैं टेबल देख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो देखिए टेबल्स दिखाए हैं बट इसमें कुछ हमें अच्छे तरीके से डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, सेट लाइन साइज 400, सेट लाइन साइज इकट्ठे लिखेंगे, लाइन साइज 400। अब हम कमांड फिर चलाएंगे। देखिए जो रिसेंटली कमांड अगर आप दोहराना चाहते हो तो जो अप एरो की होती है उसको दबाते जाएंगे या डाउन एरो की दबाते जाएंगे तो आपका ये रिसेंटली कमांड्स भी आपको दिखा सकता है। तो देखिए ये टेबल्स हमारे आ चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट कमांड करेंगे। आज है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है एसक्यूएल में उसके बारे में हम जानेंगे। कॉनकैटिनेशन कॉलम या करैक्टर स्ट्रिंग टू अदर कॉलम्स, एक कॉलम के साथ दूसरे कॉलम को जोड़ना कॉनकैटिनेशन कहलाता है। इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 वर्टिकल्स बार। देखिए जब भी हम कॉनकैटिनेशन करेंगे ना एसक्यूएल के अंदर तो हमें ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा, ये वाला जो वर्टिकल्स 2 स्लैश जैसे लगे हुए हैं ये यूज करने पड़ेंगे कॉनकैटिनेशन करने के लिए दो कॉलम को। क्रिएट ए रिजल्टेंट कॉलम दैट इज ए करैक्टर एक्सप्रेशन। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट लास्ट नेम कॉनकैटिनेट एन ऑपरेटर जॉब ID एज हमारा एलियास है एज एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखिए मैंने क्या कहा, ये जो हमारा टेबल है एम्प्लॉयज टेबल में से मुझे लास्ट नेम दिखाएं
और उसके साथ लास्ट नेम के साथ उनकी जॉब आईडी दिखाए। तो जॉब आईडी ये है, और डबल कोट्स के अंदर मैंने एलियास यूज़ किया है। जब रिजल्ट दिखाए तो ऊपर एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल से। मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लास्ट नेम के साथ बीच में हाइफन लगाया है, जबकि अंडरस्कोर यूज़ करना था मैंने ये वाला। तो फिर मैं एरो कीज़ यूज़ करूँगा और ये लास्ट नेम की जगह अंडरस्कोर यूज़ करूँगा। तो देखिए कॉनकैटिनेट हो चुके हैं 2 कॉलम। सिलेक्ट लास्ट नेम, देखिए ये लास्ट नेम आ गए। फिर कॉनकैटिनेट का मतलब इसके साथ जो दूसरा कॉलम आप इकट्ठे दिखाना चाहते हो ना, तो ये आ गया SARP, मतलब ये हमारा जॉब आईडी आ गई सबकी। एबल लास्ट नेम है और SARP हमारा जॉब आईडी है। इसी तरह ये इसका लास्ट नेम है, ये इसका सेल्स रिप्रेजेंटेड है। तो ये जो है जॉब आईडी आ रही है, और ऊपर जो है एलियास एम्प्लॉइज हमने लगाया है। तो ये एलियास इधर पे आ रहा है फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। तो इसको हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं, 2 कॉलम को आपस में जोड़ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग। लिटरल क्या होते हैं एसक्यूएल के अंदर, हम उसको पढ़ेंगे। ए लिटरल इज ए कैरेक्टर, ए नंबर या डेट इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट लिस्ट। सिलेक्ट लिस्ट के अंदर जब हम कैरेक्टर को, नंबर को, डेट को हम लिटरल में इंक्लूड कर सकते हैं। डेट एंड कैरेक्टर लिटरल वैल्यू मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। तो ये जो लिटरल होता है सिंगल कोटेशन मार्क्स में हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए करके दिखाते हैं। सिलेक्ट लास्ट नेम, लास्ट नेम इसके साथ हम कॉनकैटिनेट भी कर लेते हैं। लास्ट नेम, देखिए लिटरल जब भी यूज करेंगे हमें ये सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा। इज ए जॉब आईडी एज एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए मैंने एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ पे लगाई है। ये जो पूरी की पूरी है एसक्यूएल स्टेटमेंट है, इसके अंदर सिलेक्ट, सिलेक्ट और फ्रॉम जो है कीवर्ड है, और एज भी हमारा कीवर्ड है। देखिए हमने करा क्या है इसमें, मैंने बोला एम्प्लॉयज़ टेबल में से मुझे लास्ट नेम दिखाए, उसके साथ ना कॉनकैटिनेशन मैंने ऑपरेटर यूज़ किया है, और बीच में मैंने ये लिटरली यूज़ किए हैं। जो सिंगल कोट्स में जब हम इस तरह से डिफाइन करते हैं इसको लिटरल कहते हैं। लिटरल मैंने बोला लास्ट नेम इज ए जॉब आईडी, उसके बाद हमें जॉब आईडी दिखाए। देखिए जो प्रीवियस कमांड थी ना, मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉनकैटिनेशन किया था, इसने क्या करा लास्ट नेम और जॉब आईडी इकट्ठे दिखा दिया ऐसे। तो अगर आप इसको अच्छे वे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सिलेक्ट लास्ट नेम, फिर बीच में आएगा इज ए, तो वो लिटरल में लिखा आएगा। उसके बाद कॉनकैटिनेशन जॉब आईडी, उसके बाद हमने ऊपर जब ये एलियास आप दिखाना चाहते हो तो एलियास को मैंने डबल कोट्स में दिखा दिया फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल में से। इसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए ये इसने दिखा दिया रिजल्ट। तो देखिए एबल इज ए SARP, AND मतलब ये लास्ट नेम दिखा रहा है, और बीच में ये मैसेज आ रहा है जी इज ए से, फिर इज ए, फिर मैंने कॉनकैटिनेट किया हुआ है जॉब आईडी को कि भाई ये लास्ट नेम दिखाएगा, फिर बीच में मैसेज आएगा इज ए सेल रिप्रेजेंटेड, फिर अगला नाम दिखाएगा अस्टन इज ए IT प्रोग्रामिंग, वेयर इज ए PR
REP। तो इस तरीके से आप लिटरल लगा के, बीच में कोई मैसेज आप रखना चाहते हो तो लिटरल लगा के यूज कर सकते हो आप। तो इसको हम लिटरल कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे सिलेक्ट लास्ट नेम, कॉनकैटिनेशन। इस लिटरल में हम करैक्टर वैल्यू ले सकते हैं, स्पेशल वैल्यू ले सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं। तो ये जो डबल कोट्स होते हैं ये स्पेशल वैल्यू में आते हैं। उसके बाद मैंने लिखा 1 मंथ सैलरी इक्वल टू, फिर कॉनकैटिनेशन सैलरी मंथली फ्रॉम एम्प्लॉइज। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सिलेक्ट और फ्रॉम जो है कीवर्ड है, लास्ट ने मैंने कॉलम लिया है, ये जो है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर है, और ये जो है ना, ये एक सिंगल कोट से लेकर इसके बीच में जो वैल्यू है ना, ये लिटरल कहलाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सिंगल कोट्स लगाया है। तो लिटरल के अंदर देखिए स्पेशल करैक्टर भी आ सकते हैं। स्पेशल करैक्टर में क्या होता है, जैसे प्लस है, माइनस है, इक्वल टू है, तो एट द रेट है, जो भी आप लगाना चाहते हो स्पेशल करैक्टर जो भी होते हैं वो आ सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू भी आ सकती है, इसके बाद करैक्टर स्ट्रिंग भी आ सकती है, बट ये विद इन इनक्लोज इस सिंगल कोट्स में होनी चाहिए, तो ये लिटरल कंसीडर की जाएगी। उसके बाद मैंने कॉनकैटिनेशन करा सैलरी को, जो एम्प्लॉइज टेबल के अंदर सैलरी एक कॉलम है उसको कॉनकैटिनेशन करा, और जब इसका रिजल्ट दिखाए ना तो यहाँ पे मंथली दिखाए, मंथली। देखिए हम एलियास लगाने के हमारे पास 2-3 मेथड है, या तो डबल कोट्स में लगा सकते हैं या न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। देखिए सैलरी न्यूमेरिक वैल्यू में आती है, सैलरी के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो न्यूमेरिक कॉलम जिस कॉलम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है उसके साथ अगर एलियास लगाना चाहते हो आप, तो आपको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो वो लिख दीजिए, फ्रॉम एम्प्लॉइज। आप यहाँ पे देख लो एंटर दबा के, तो देखिए यहाँ पे आ गया सिलेक्ट लास्ट नेम। सबसे पहले तो ये लास्ट नेम दिखाया इसने, ठीक है। इसके बाद कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर लगा था, किसको जोड़ा बीच में, इसमें लिटरल में इसने लिख दिया इस तरह से, ये कॉलन आ गए 1 मंथ सैलरी, फिर इक्वल टू, यहाँ तक ये लिटरल आ गया। उसके बाद हमने सैलरी को जोड़ दिया था। सैलरी जो है एम्प्लॉइज टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है, ये वाला मैसेज तो सैलरी ये तो लिटरल के अंदर आएगा, बट उसके बाद जो सैलरी हमने एम्प्लॉइज टेबल के अंदर ली है ना वो यहाँ पे आएगा। और ये जो मंथली है ना, ये एलियास आ गया फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, इस तरह से रिजल्ट दिखाएगा। तो ये वाला मैसेज लेटर वाला सभी जगह पे आएगा। ये अगर आप ना डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉइज करोगे ना तो आपको ये एम्प्लॉइज टेबल की डिस्क्रिप्शन दिखा देगा। डिस्क्रिप्शन में क्या दिखाएगा कि हमने जो एम्प्लॉइज टेबल लिया है उसमें कौन कौन से फील्ड ली है, फील्ड या एट्रीब्यूट लिया है। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, हायर डेट है, जॉब आईडी है। तो ये सैलरी ली है हमने, देखिए मैं यही दिखाना चाहता था, ये सैलरी डिस्प्ले कर रहा है तो सैलरी कॉलम हमने लिया हुआ है। और ये डाटा टाइप है, ये हमारा डाटा टाइप है, ये जो बेर-कैर-2 है, बेर-कैर-2 5, बेर-कैर-2 5। ये जब हम आगे टेबल बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा बेर-कैर क्या होता है, नोट नल क्या होता है। तो अगर डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो जिस भी टेबल की आपकी, तो DESC एम्प्लॉइज या DSC और टेबल
आप लिख दोगे और सेमीकोलन लगाओगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको ये दिखा देगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डुप्लीकेट रोज। द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ऑफ क्वेरीज इज़ ऑल रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट रोज। देखिए एसक्यूएल के अंदर क्या होता है कि जब हम कमांड लगाते हैं तो उसके अंदर डुप्लीकेट डाटा भी दिखाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ टेबल में यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी है। जैसे देखिए 90s कितनी बार एंटर हो चुका है, 3 बार। 60 कितनी बार, 5 बार एंटर हो चुका है। 100 3-4 बार एंटर हो चुका है। तो जब डाटा हम एंटर करते हैं उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू डाली है, जब हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे ना, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी आपको ये दिखाता है। बट आप चाहते हो कि आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये कमांड चलानी है। सिलेक्ट DISTINCT, ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, इसको यूज़ करेंगे अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट करना चाहते हो। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। सिलेक्ट कीवर्ड है, डिस्टिंक्ट भी कीवर्ड है, फ्रॉम भी कीवर्ड है, और ये डिपार्टमेंट आईडी हमने इस टेबल में से लिया है। मैंने कहा डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी, जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, वो जो डुप्लीकेट है वो ना दिखाए, सिर्फ सिंगल वैल्यू दिखाई सबकी। तो मैं प्रेस करा तो उसने डिपार्टमेंट आईडी दिखा दी, 50 40 110 90 30 70 10 20 60 100 80। तो यही डिपार्टमेंट आईडी इसमें एंटर हुई है। बेशक आप पूरा टेबल देखोगे तो इसके अंदर यही डिपार्टमेंट आईडी एंटर हुई है जो इसने यहाँ पे डिस्प्ले करी है, 50 से लेकर 110 तक, 10 से लेकर 110 तक। तो इन्हीं के बीच में ये डिपार्टमेंट आईडी एंटर हुई है। तो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा के आप डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ओरेकल डेटाबेस को शट डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले स्विस यूजर से कनेक्ट होना है, उसके बाद आप वहाँ से शट डाउन कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कौन सा यूज़र है ये, शो यूज़र। अभी जो यूज़र है वो है HR यूज़र है। तो सबसे पहले हमें कनेक्ट होना है स्विस यूज़र से, स्विस एज स्विस DBA। तो मैंने गलत कमांड लगा दी। कनेक्ट स्विस एज स्विस DBA। शो यूज़र स्विच आ गया। उसके बाद हम शट डाउन लिखेंगे। तो अब आपका ये जो डाटाबेस है शट डाउन हो रहा है। ये हर बार नहीं करना होता है आपको शट डाउन डाटाबेस, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ शट डाउन। आपको जब भी एग्जिट होना है अपने यूजर से तो आपको एग्जिट होके सीधे आप डायरेक्ट इस SQL प्लस से बाहर जा सकते हो, बट मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए शट डाउन कर रहा हूँ। तो देखिए आपका डेटाबेस शट डाउन हो चुका है। उसके बाद आपको एग्जिट पे क्लिक करना है। तो एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।